हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वन बुक न्यू वॉइसेस का चैप्टर 2 द लिटिल रेड hen। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लिटिल रेड hen एंड हर स्मॉल चिक्स। मतलब बहुत दिनों पहले एक लिटिल रेड hen, छोटा सा एक लाल मुर्गी, उसके बच्चों के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? दे ऑल लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज। मतलब वो लोग सब एक छोटे से घर में रहते थे। द चिक्स लुक लाइक सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स। और वो मुर्गी के बच्चे इतने छोटे छोटे थे कि वो लोग सुनहरे बॉल्स की तरह दिखते थे, गोल्डन बॉल्स की तरह दिखते थे, और वो लोग बहुत सॉफ्ट थे। The little red hen worked very hard to feed her little chicks. She liked to sing and dance as she worked. और वो जो लिटिल रेड hen है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। वो बहुत काम करती थी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। She liked to sing and dance as she worked. वो काम करते वक्त गाना गाती थी और डांस करती थी। One day, the little red hen was out walking with her friends, the lamb, the goose and the cat. वो जो लिटिल रेड hen थी उसके कुछ दोस्त थे, वो है लैम्ब, द गूस एंड द कैट। तो वो एक दिन उन लोगों के साथ घूमने निकली। While they were walking and talking, she found a few grains of wheat. वो लोग बात करते करते जब चल रहे थे, लिटिल रेड hen को कुछ खाने की चीज़ें मिली। उसको क्या खाने की चीज़ें मिली? उसको मिली आटे की कुछ दाने। Who will help me plant these grains? She asked. उसने अपने दोस्तों से बोला कि कौन मुझे मदद करेगा इन दानों को पौधों में बदलने के लिए, इन दानों को लगाने के लिए कौन हेल्प करेगा मेरी? Not I, said the lamb. Not I, said the goose. Not I, said the cat. तीनों ने, लैम, गूज और कैट ने, तीनों ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा बोल के मना कर दिया। The little red hen looked at the grains of wheat. Then she looked at her friends. उसने क्या किया? उसने दानों की तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। Very well, I shall plant this myself, she said, and she did just that. उसने अपने दोस्तों के से कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगी, बोल के उसने वैसा किया। Early one morning, the little red hen went out to see where she had planted the wheat. She saw tiny green sprouts coming out of the ground. She was very happy. The wheat she had planted was growing. एक दिन सुबह सुबह वो बाहर निकली ये देखने के लिए कि उसने जो पौधे लगाए थे वो कैसे हैं। उसने देखा कि ग्रीन स्प्राउट्स निकल रहे हैं पौधों से, मतलब पौधा खिल रहा है। She was very happy. वो बहुत खुश हो गई। The wheat she had planted was growing. मतलब जो उसने पौधे लगाए थे वो बढ़ रहे थे, वो बड़े हो रहे थे। Hurry, come and look at the wheat, she cried to her chicks. उसने अपने बच्चों से कहा कि जल्दी आओ, देखो ये wheat का पौधा बड़ा हो रहा है। The wheat grew and grew all summer. It slowly changed from green to golden yellow. समर के टाइम में क्या हुआ कि ये वीट जो है वो ग्रो करने लगा, वो बड़ा और बड़ा और बड़ा होने लगा। फिर ये इसका कलर ग्रीन से गोल्डन येलो में चेंज हो गया। Who will help me pick the wheat? asked the little red hen. वो दाने निकल आए तो लिटिल रेड hen ने फिर से पूछा कि कौन मदद करेगा मेरी इन दानों को उठाने के लिए। Not I, said the lamb. Not I, said the goose. Not I, said the cat. फिर तीनों दोस्तों ने, लैम्ब, गूज और कैट ने उसे मना कर दिया कि मैं हेल्प नहीं करूँगा बोल के। The little red hen looked at the grains of wheat. Then she looked at her friends. फिर उसने दाने की तरफ देखा और अपने दोस्तों की तरफ देखा। Very well, I shall pick the wheat myself, she said, and she did just that. उसने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूँगी, बोल के उसने वैसा कर लिया। She picked all the wheat and put it in a sack. Now it was ready to go to the flour mill to be made into fine flour. उसने सारे दानों को उठा लिया पौधों से और फिर उसने इन सबको भेजा फ्लोर मिल में आटा बनने के लिए भेजा।
next morning, the little red hen said, "Who will help me take the wheat to the mill and have it ground into the flour?" फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उसने अपने दोस्तों से फिर से पूछा कि इन दानों को कौन मदद करेगा, मेरी आटे के मील में ले जाने के लिए, चक्की में ले जाने के लिए कौन मदद करेगा? नॉट आई सेड द लैम, नॉट आई सेड द गोज, नॉट आई सेड द कैट। तीनों दोस्तों ने फिर से मना कर दिया। The little red hen looked at the sack of grain, then she looked at the lamb, the goose and the cat. उसने दानों की तरफ देखा और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। Then I will take the wheat myself, she said, and she did. फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं खुद कर लूँगी। The next day, the little red hen baked a beautiful loaf of bread. फिर उसने क्या किया? Next day, अगले दिन उसने आटे से एक ब्रेड बनाया। She asked the lamb, the goose and the cat, "Who will help me eat this beautiful loaf of bread?" उसने अपने दोस्तों से बोला कि कौन मदद करेगा ये ब्यूटीफुल ब्रेड खाने में, मेरी कौन मदद करेगा? I will, said the lamb. I will, said the goose. I will, said the cat. तीनों दोस्तों ने बोला कि मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। तब लिटिल रेड हेन ने बोला, "नो यू वोंट." रेड हेन ने बोला कि तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे। "None of you helped me. You did not want to work," she said. उसने बोला कि जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने भी काम करना नहीं चाहा। "I am going to eat the bread with my cheeks," said the little red hen, and she did. फिर उसने बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ ये ब्रेड खाऊंगी, और बोल के उन्होंने बड़े मज़े से अपना ब्रेड खाया। सो बच्चों, ये कहानी यहाँ तक थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।